हमारे साथ एक और भाई साहब जुड़े हुए हैं। छठ पूजा के त्यौहार के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विन है और मूलतः तो हम मिर्ज़ापुर से हैं। देखिए, छठ पूजा के बारे में अगर बोला जाए तो उसका मर्म वही बता सकता है जो उस माटी से जुड़ा हुआ है, जिसने छठ को होते हुए देखा है। देखिए, एक माँ हम सबकी होती है, लेकिन उन सबसे बड़ी भी कोई माँ होती है तो वो होती है छठी माँ। और आज हमारी माँ उस माँ से हमारे लिए जब मांगती है तो ऐसा पर्व है छठ। और दुनिया में कोई ऐसे पर्व नहीं है जो इससे बड़ा या इससे कठिन कह ले या इससे सर्वश्रेष्ठ कह ले, क्योंकि अगर सनातन धर्म में कोई ऐसा पर्व है जहाँ पर चाहे अमीर हो गरीब हो किसी भी हालात में हो, किसी भी जगह से आता हो, सब एक साथ मिल करके एक ही घाट पर आकर के जब एक ही देव के सामने नमन करते हो तो वो है छठ पर्व। एंड इसीलिए छठ पर्व बहुत ज़्यादा खास है। बहुत धन्यवाद, आप जानकारी देने के लिए। थोड़ा कुछ छठ के बारे में गाना वाना कुछ जानते हैं आप? थोड़ा सा अगर गाना है तो गुनगुना दीजिए, हाँ, क्योंकि आप ज़रूर, लहजा क्यों आपका नहीं। थोड़ा बता रहा है कि सिंगर टाइप अरे, का। अरे! क्या बात है, क्या बात है। छठ पर्व में अगर गाना तो छठ में तो हर एक ओकेज़न के लिए गाना है। जैसे अभी तो साँझ का अर्घ हो चुका है। अब जब कल सुबह इंतज़ार रहेगा तो अभी तो सब लोग जिनके यहाँ मन्नत पूरी होगी वो कोसी भरेंगे। बाकी जो लोग सुबह आएँगे और अगर मान लीजिए जब सब पानी में खड़े होंगे और सूर्य देव के इंतज़ार कर रहे होंगे, जब सूर्य आएँगे, तो मन में सिर्फ़ एक ही भाव रहता है उनके मन की, जैसे सोना सा ठकुनिया हे दीनानाथ के गो मैछ संसार के गो मैछ संसार आन दिन उगै छ हो दीनानाथ आहे भोर भिनसार आहे भोर भिनसार आजू के दिनवा हे दीनानाथ हे लागल एती बेर हे लागल एती बेर। ऐसे तो सूर्य भगवान हमेशा जल्दी उगते हैं। देख के ही लगा कि आप सिंगिंग विंगिंग करते हैं। हमेशा सूर्य भगवान जल्दी उगते हैं, लेकिन कल का ऐसा दिन होगा ना, सप्तमी की तिथि होगी, जब सुबह सुबह सूर्य भगवान जानबूझ करके इंतजार करवाएंगे और तब व्रतधारी उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, आप तो रोज जल्दी उठते थे, आज क्या हुआ कि आज आप इतना लेट से आ रहे हैं? तो सूर्य भगवान उनको जवाब में क्या कहेंगे कि बात में भेटिया गेली गे अबला एकटा बाझिनिया एकटा बाझिनिया बालक दियै ते गे अबला से लागल एती बेर से लागल एती बेर। तो सूर्य भगवान जवाब में कहते हैं कि भैया, जैसे तुम मेरे लिए व्रत करिए वैसे एक बाजिन ने भी व्रत किया था, तो उसको वही बालक दे रहा था, इसीलिए में रास्ते में मुझे देर हो गई। और यही इस गाने से समझ में आता है कि इस छठ पर्व का मर्म कितना महान है, कि चाहे वो एक बांझिन हो जिसको जो एक गोद में बालक मांग रही हो, चाहे एक गरीब हो जो धन मांग रहा हो, कोई एक ऐसा कोढ़ी हो जो माँ से काया मांग रहा हो, सबकी अनेक मनोकामनाएं होती हैं। और माँ जब कल सुबह दर्शन देंगी, अपने मायके आती हैं। माँ कहते हैं कि कार्तिक महीने में माँ अपने घर आती हैं, मायके आती हैं, तो कल जब सवेरे आएंगी तो सबकी पुकार सुनेंगी और सबकी पुकार सुनने के बाद फिर एक साल भर का इंतजार देके जाएंगी कि अगले साल फिर आऊँगी तो फिर कोई मनौती होगी तो फिर मांग लेना। इतना बड़ा धन्यवाद दिन है हमारे साथ माता जुड़े जी का। रहने के लिए। आपका फिर से एक बार नाम धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा नाम है अश्विनी पांडे और हम मिर्ज़ापुर से हैं। धन्यवाद।